अपने यहाँ पे 50 आदमी काम करते हैं। एक पोली हाउस और एक नौकरी बराबर है। आज यहाँ पे 300 एकड़ पोली हाउस है। मतलब 300 पोली हाउस। हाँ, ये जो एक छोटा सा गांव है इसमें 300 पोली हाउस लगे हुए हैं। हाँ, आने वाले साल भर में आपको 300 को 600 पोली हाउस बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल। जिस 600 हिसाब एकड़। से किसान भाइयों, आपने इजराइल का नाम तो सुना होगा। इजराइल तो मैं आपको नहीं ले जा सकता, लेकिन आज आपको मिनी इजराइल में लेकर जा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एग्री स्टेशन यूट्यूब चैनल। आज के हमारे जो मेहमान है वो बाबूलाल जी चौधरी हमारे साथ है। मिनी इजराइल के नाम से राजस्थान का एक गांव है गुड्डा कुमाऊतान, जो फेमस है, और यहाँ का जो नज़ारा है वो इजराइल से कम नहीं है। नमस्कार बाबूलाल जी। नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपने बारे में बता दीजिए, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैं बाबूलाल महरिया हूँ और ये अपने गुड्डा कुमाऊतान एक छोटा सा ग्राम है जोमदेर पंचायत समिति का, और इसको आजकल मिनी इजराइल के नाम से जाना जाता है। बाबूलाल जी, ये जो मिनी इजराइल जो नाम है वो क्यों दिया गया है इस गांव को, इसके पीछे क्या कारण है? इसका कारण यह है कि हमने 2011 में हमारे अंकल थे वो इजराइल गए थे जी तो वहाँ से इजराइल से हमने पोली हाउस की टेक्नोलॉजी को अपनाया जी और फिर यहाँ के पोली हाउस लगाने की हमने शुरुआत की 2012 में। जी तो उससे इसको मिनी इजराइल के नाम से लोग प्रमोट करने लग जी गए। जी। और जैसे मैं एरिया में देख पा रहा हूँ कि काफ़ी सारे, मतलब एक इजराइल की सी फीलिंग आती है, काफ़ी सारे पोली हाउस यहाँ पे लगा रखे हैं। और जो नॉर्मल जो खेती होती है वो तो यहाँ के किसान बहुत कम कर रहे हैं मेरे हिसाब से। बहुत कम, बहुत कम। अब जी क्या है, पानी भी तो नहीं है ना, जी पानी की समस्या है, तो इसलिए अपने संरक्षित खेती में ज़्यादा ध्यान जी। दे रहे हैं। और यहाँ इजराइल में संरक्षित खेती के ही ही सबसे ज़्यादा की जाती सक्सेसफुल है। है। बाबूलाल जी, आपकी एजुकेशन क्या है, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? मैं ग्रेजुएशन हूँ और वेटनरी एलएसए कर रखी है मैंने। 2009-10 में मैं अपने एलएसए का काम चालू कर दिया था जी। और 15-16 तक एलएसए फील्ड प्रैक्टिस अच्छा, की थी आप मैंने। मतलब पहले एलएसए का काम करते थे? हाँ, एलएसए तो का। एलएसए का काम कर रहे थे तो अचानक से इधर खेती-बाड़ी की तरफ आपने क्यों रुख किया? इसके पीछे कोई कारण है? हमने कारण यही था कि हमारे 2012 में इधर अंकल गए थे, पहला पोली हाउस लगाए तो उसमें हमको प्रोडक्शन 1 एकड़ में 10-15 एकड़ तक का अपन को प्रॉफिट मिला। अच्छा, अच्छा, तो उस फिर टाइम। हमने सोचा कि चल अपन 10-15 एकड़ में जो प्रॉफिट मिल रहा है अपन को 1 एकड़ में मिल रहा है, तो फिर अपन यही शुरुआत करना जी, बेटर रहेगा अपने जी। लिए। तो आपने पोली हाउस कब लगाया? हमने 2012 में पहला पोली हाउस लगाया। जी। और आज की तारीख में आपके पास में कितने पोली हाउस है? मेरे पास 8 एकड़ पोली हाउस है, जिसमें 3 तो है गवर्नमेंट अनुदान से जी, और 5 है मेरे सेल्फ खर्चे जी। पे मतलब लगाए खुद हुए के हैं। खर्चे पे भी हाँ, हाँ। आपने पोली हाउस लगाया है? 5 पोली हाउस मैंने खुद के खर्चे पे लगाए। 8 पोली हाउस टोटल इन्होंने लगा रखे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, 8 पोली हाउस लगाना। लोगों से एक पोली हाउस भी मेंटेन नहीं हो पाता है, लेकिन आपने 8 पोली हाउस लगा रखे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो गुड्डा कुमाऊतान गांव है या जो ये एरिया है, इसको मिनी इजराइल जो बोला जाता है, तो वो ये आपका ही, ये मेहनत है, आपकी ही हाँ, मेहनत इन्हीं है। कारणों से मिनी इजराइल, जी जी। मतलब बाहर से जो आते हैं ना लोग, उनको फीलिंग्स ही मिनी इजराइल की बिल्कुल बिल्कुल। अब तो इजराइल बनता जा रहा है ये। जी जी, हाँ बिल्कुल। और हमारी भी हम्म, ईश्वर से, ऊपर वाले से दुआ है कि ये इजराइल ही बने, इजराइली बने। मिनी इजराइल मिनी नहीं है। मतलब ही हट ही जाए हाँ, यहाँ से। मिनी हट जाए, इजरायली बने, ये इजरायली सबसे बन जाए। बड़ी हाँ, बात होगी। और हमारे लिए भी एक गर्व की बात हाँ। होगी। और उससे आसपास के लोग भी क्या है, ऑटोमेटिक आते हैं, प्रमोट होते हैं। हम भी जी उनको यही सलाह देते हैं, भाई इन फ्यूचर अपने पानी का लेवल कम होता जा रहा है, तो जी इनमें क्या है कि जो ऊपर का पानी अपन पौंड बनाते हैं आगे, तो जी पौंड में आके डल जाता है, फिर उसी पानी से अपन अंदर सप्लाई जी करके जी। भाई, वेजिटेबल। हमें बाहर से पानी भी नहीं चाहिए हाँ, और बिजली भी नहीं चाहिए। हाँ, सोलर लगी हुई है यहाँ हाँ पे। इसी सोलर से अपना मतलब अपने सेल्फ डिपेंड हो गए इस पे, कोई मतलब इन अगली हाँ, अगली किसी चीजों का पे कोई डिपेंड रहने डिपेंड की नहीं है, जरूरत अपने नहीं है सेल्फ हमें। सेल्फ। सेल्फ वही पानी ऊपर से आ रहा है हाँ। और ये सोलर से हमें लाइट हो हम्म, रही है और आराम से हम खेती कर रहे हैं। और बारिश का पानी है तो उसकी पीएचईसी सबसे बेस्ट रहती बेस्ट है। होती है। कोई अगर पानी में पत्थर का पानी आता है, सब्जियां उतनी सक्सेसफुल नहीं है। जी। और काफ़ी सारे मतलब एरिया ऐसे हुए हैं जिनमें हम्म। ये समस्या होती है, पानी की सबसे मोटी समस्या हाँ, होती है। मेन पानी की समस्या ये या इधर तो तो पानी है राजस्थान में नहीं, तो। या तो पानी है नहीं, और है तो खा रहा है वो खा पानी, रहा है। वो सूटेबल नहीं है। तो इस पोलिया उसमें संरक्षित खेती अगर हम कर रहे हैं तो दोनों ही चीज़ें प्रकृति से हमें मिल रही हाँ, है। प्रकृति से मिल रही है हमको। तो वेटेनरी आपने जो काम है वो कब छोड़ा मैंने 15-16 में वेटनरी का काम छोड़ दिया था। और पूरी तरह से फिर आप खेती में हाँ, लगे? फिर मैंने क्या, मेरे पास शुरू में 2 एकड़ पोली हाउस थे, फिर मैंने 7 एकड़ पोली हाउस यहीं आसपास में सिक्कर साइड, चोमू साइड जी और अजमेर साइड लीज पे लिए थे। जी।
तो उस टाइम जो भी फिर मैंने 2 साल तक उनको 2 से 3 साल तक लीज पे चलाया, अभी भी 2 पोली हाउस चल रहे हैं। जी तो उससे फिर मैंने 5 एकड़ अपने उनके से जो मुनाफा मिला उसे घर पे लगा लिए 5 एकड़ पोली जी हाउस। जी। मतलब एक बार आपने इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद में उनका जो बेनिफिट मिल रहा है हाँ, उसी हाँ। से आपने अभी हम देख हाँ, पा रहे ये हैं ये जो 5 पोली हाउस हुँ। टोटल 8 पोली हाउस 8 आपने एकड़ यहाँ पोली लगा हाउस है, रखे तो हैं। 5 मैंने सेल्फ के खर्चे लीज से बाहर से मतलब जो भी बेनिफिट आया ना अपने जी पोली हाउसों का बाहर लीज पे लिया उनको। जी। और एक पोली हाउस का रेंट में 3 लाख रुपए का पर ईयर देता था बाहर। तो जिस हिसाब से आप ग्रोथ कर रहे हैं, जैसे एक किसान 8 पोली हाउस लगा रखा है और इस तरह से अगर अन्य जो किसान है आपके जो इधर एरिया के अगर आपसे प्रेरणा लेते हैं और वो पोली हाउस इस हिसाब से इस स्पीड से लगाते हैं, तो ये इजराइल बनने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरा तो किसान भाइयों से यही कहना है कि वो ज़्यादातर ध्यान इससे संरक्षित खेती और पोली हाउस में ही दे, क्योंकि इन फ्यूचर अपने पानी का लेवल बहुत डाउन होता जा रहा है। पानी नहीं मिलेगा। ओपन खेती में अपन ज़्यादा फव्वारे से इनसे करने में सक्सेसफुल रहेंगे। जी बारिश के दिनों में अपना पानी इकट्ठा होता है, उनका जीवन यापन मतलब एक एज एक पोली हाउस और एक नौकरी। जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। काफ़ी एक सारे पोली हाउस और एक नौकरी बराबर है। काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि पोली हाउस लगाना मतलब बर्बाद होना। ये नहीं नहीं सवाल नहीं नहीं नहीं। ये सवाल मैं हर किसान से पूछता हूँ, जहाँ भी मुझे पोली हाउस से जो पोली हाउस वाले जो किसान होते हैं उनसे मिलता हूँ, तो मेरा सवाल ज़रूर रहता है कि पोली हाउस लगाना मन बर्बाद होना। तो आपका क्या कहना है इस बारे नहीं में? नहीं बिल्कुल भी नहीं साहब। इसमें पोली हाउस में तो अपने सीधा सी है, अपन आज सब्जियां लगाते हैं 35वें दिन अपने प्रोडक्शन चालू हो जाता है। और खेती अपन जैसे पारंपरिक खेती करते हैं उनमें तो 4-4 महीने लग बिल्कुल, जाता है बिल्कुल, बिल्कुल। इनकम। इनमें 35वें दिन अपना 35वें दिन प्रोडक्शन हाँ मिल जाता है। जब भी अपन बीज सोइंग करते हैं जी, उसके 35वें दिन अपने हार्विंग स्टार्ट हो जी। जाती और है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये जो मौसम का जो है बहुत कम प्रभाव पड़ता है इस पे। मौसम इसमें कभी भी हम लगा सकते हैं। जी, कोई इधर एक हल्की सी समस्या रहती है नीमाटोड की। जी, तो उसको अपन क्या है कि गर्मियों में जून के महीने में सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं, जी, सॉइल लाइसेंस जी, सीट जी, लगा के। जी, जी। सिर्फ एक ही समस्या थी इधर, जो शुरू में अपन को 12 के अंदर आई थी, फिर बाद में उसका हमने निजात पा लिया। सोलराइजेशन से वो हाँ, भी कंट्रोल सोलाइजेशन हो से। गई। अब रूट संबंधी और अपने जमीन संबंधी कोई समस्या नहीं है। जी, जी, पानी की समस्या आ रही थी तो पानी की धीरे अपने सोलर लग गए, पौंड बन गए। जी, तो ये बिल्कुल सक्सेसफुल है। इस टाइम कोई घाटे वाला सौदा नहीं है। जी, जी। तो मतलब किसान भाइयों को आप पोली हाउस लगाने की सलाह देंगे? अजी किसान भाई, अब इधर सुनो, हमारे शुरू में 2 पोली हाउस लगे थे। जी। आज यहाँ पे 300 एकड़ पोली हाउस है। मतलब 300 तो पोली हाउस, हाँ, ये जो एक छोटा सा गांव है इसमें 300 पोली हाउस लगे हुए हैं। हाँ। ये बहुत बड़ी बात और है। आने वाले साल भर में आपको 300 को 600 पोली हाउस बिल्कुल, मिलेंगे। बिल्कुल। 600 एकड़। जिस हिसाब से आप ग्रोथ कर रहे हैं, तो हाँ, वो हाँ। कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे एक किसान 8, 9, 10 पोली हाउस अगर लगा रखे हैं, तो और आप बाकी वाले आपके जो पड़ोसी किसान हैं वो भी आपसे प्रेरणा ले रहे हैं। राजस्थान में जैसे अभी अलग बजट करके यहाँ पे 200 एकड़ पोली हाउसों की लॉटरी में निकाला है, तो उसका 80% हमारे यहाँ मिनी इजराइल में लगेंगे। बिल्कुल होगा। बिल्कुल, किसान इतने मतलब समझदार हो गए कि 80 एकड़ के लिए यहाँ जयपुर बिल्कुल, के इसमें जोटवाड़ा की जो जोमदेर बिल्कुल, क्षेत्र है बिल्कुल। वहाँ मिनी इजराइल यहाँ लगेंगे सब। और इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि फसल है हमें 35 दिन में मिल जाती है। जैसे दूसरी जो परंपरागत जो बाहर वाली खेती करते हैं उसमें 4 महीने की फसल होती है और लास्ट में भी मौसम जैसे ओलावृष्टि बरसात वगैरह हाँ, टाइम पे होता है, तो वो खराब हो जाती है। खराब हो जाती है। मतलब जितने 4 महीने की मेहनत तो गई जो गई, साथ जी, में अपना इन्वेस्टमेंट और गया जी। और कुछ मिला नहीं। वेटनरी की आप जॉब कर रहे थे, उसको छोड़कर आप आज खेती कर रहे हैं, आज पूरी तरह से खेती कर रहे हैं आप, तो कैसा फील होता है आपको, कैसा लगता है? नहीं, बहुत बढ़िया है सर। हमारे क्या है कि अब वेटनरी में मैं 3-4 लाख रुपए पर ईयर कमा सकता था, जी, आज 50 लाख से प्लस पर ईयर के मेरे जी। सालाना इनकम हाँ, अगर सालाना 50 प्लस है सर। आपने फार्म के बारे में बता दीजिए कि आप क्या क्या करते हैं, एक्टिविटी जो भी करते हैं वो थोड़ा सा बता दीजिए। फार्म के बारे में यह है कि मेरी एक्टिविटी ये होती है कि सुबह मैं उठता हूँ जी, और एक एक पोली हाउस में जाता हूँ, उसमें क्या डिजीज है, कौन सा इंसेक्ट है, कौन सी दवाई देनी है, फर्टिलाइज़र भाई अपनी ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, जी, इसमें फंगस वगैरह है कि नहीं, पूरा मैनेजमेंट अपने यहाँ पे 50 आदमी काम करते हैं, उनसे सभी से 50 मिलके। आदमी यहाँ पे काम कर रहे हैं हाँ, आपके ऊपर। 50 आदमी तो काम। ये मतलब एक लोगों को रोजगार भी आप हाँ, उपलब्ध करवा रोजगार रहे मिला हैं। सर। और फिर अपने खुद के यहाँ पे साधन है, मुहाना मंडी नियर है, जी, अपना माल मुहाना मंडी जाता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। इन मतलब अच्छी हमारी एक दिनचर्या रहती है। अपने फार्म पर आपने जो जैसे पोली हाउस हो गए, उसके अलावा और क्या कर रखा है? पोली हाउस के अलावा अपने जैसे पौंड है, तो पौंड में मच्छी भी
रखते हैं, अच्छा, मछली पालन भी कर रहे मछली पालन भी करते हैं। तो जी। इसमें एक तो अपना पानी साफ रहता है, जी। पानी में न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, किसान भाई देख रहे हैं, किसान भाइयों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं तो किसान भाइयों को यही सलाह देना चाहता हूँ, सब में आर्थिक युग है, पैसे की जरूरत है, आज हर चीज़ में पैसा लगता है। तो संरक्षित खेती में पैसा है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देवे और पॉली हाउस, ड्रिप पे, सोलर, इन सब का मैनेज रखिए, खेती को आगे बढ़ाने की सलाह देता हूँ। समय के साथ बदलाव हाँ, होना बदलाव जरूरी होना है। जरूरी है। और जैसे हर किसान भाई है वो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है, तो उनके लिए क्या? कुछ को तो पता नहीं, कुछ को पता है, वो अपने उसको बढ़ा रहे हैं जी। खेती को। जी। अपने जैसे नियर बाई शाखा होती है कोई भी बैंक की, तो आज बैंक पॉली हाउस पे लोन देता है, जी। 90% लोन देता है, साथ में केसीसी फिर करता है अलग से। जी। तो अपने जेब से कोई देने का और वो गवर्नमेंट सब्सिडी भी हाँ, दे रही है। गवर्नमेंट 70% सब्सिडी जी। देती है, 30% फार्मर शेयर होता है। फार्मर शेयर को अपने बैंक पूरा 30% उस पे जी। लोन करता है, और अपने जेब से कोई पैसा नहीं। गवर्नमेंट साथ में 2.5 लाख रुपए अपने सीड और लेबर का, और ये अपने बेड वेड जो भी ड्रिप इरिगेशन उनका अलग से फिर देती है जी। सब्सिडी। बस जरूरत है तो किसान को जहमत लगाने, उठाने की। हाँ, जहमत उठाने की। पर किसान जहमत उठाना नहीं चाहता, काफी सारे किसान नहीं, ये उठाएंगे ये उठाएंगे तो सर। जैसे आपका एरिया है, इसमें तो हाँ। किसानों को मेरे हिसाब से कहने की जरूरत नहीं है, किसान बहुत एडवांस है यहाँ के तो। लेकिन बाकी के जो किसान हम फील्ड में जाते हैं तो देखते हैं कि वो उनका जो मोह है, परंपरागत जो खेती से मोह ही नहीं छूट रहा, वो उसी में संतुष्ट है। पता नहीं, नहीं मेरी तो सलाह उनसे ये है कि वो एक बार अगर इसमें आना चालू हो जाएंगे ना, जी। तो वो तो ऑटोमेटिक उनकी ग्रोथ हाँ, होती है। फिर उनको रिजल्ट अगर दिखेगा तो, लेकिन उनका मोह नहीं छूट रहा। तो वो क्या है कि एक बार इसमें अब जैसे इन चीजों को वो देखेंगे, जी। तो जहाँ यहाँ पे आज फॉरेनर विजिट भी होती है जी। अपने फार्म पे, जी। जो भी आता है यहाँ पे देख के जाता है, तो सेकंड इस प्लान में लग जाता है, बिल्कुल। भाई अपन को तो पॉली हाउस लगाना है। किसानों से यही सलाह, जो भी इस वीडियो को देखे वो एक बार इधर मिनी इजराइल में आए, इसको देखे, और उससे फिर वो उनको माइंड ऑटोमेटिक ये हो जाएगी, अपन उनको पॉली हाउस लगाना है। ये जो हम खेती कर रहे हैं और आप जो खेती कर रहे हैं, तो इसमें कोई समस्या कौन सी आती है? नहीं, समस्या शुरू में एक ही समस्या आई थी, निमाटोड की, जी। तो वो हमने सोलराइजेशन से निकाल लिया। और देखो ये तो वो तो ओपन में हो चाहे अंदर हो, जी चलती, उसको अपन को ध्यान रखना पड़ता है, उसको सजेस्ट करना पड़ता है, देखना पड़ता है पर डे, 2 बार दिन में जाओ, देखो भाई इसमें अपने कोई बीमारी तो नहीं और है। समस्या आ रही है तो उसका तो फिर हाँ, उपाय भी है। उपाय होता है। लेकिन जैसा आपने बताया कि आर्थिक युग है, तो पैसा सबसे बड़ी चीज है, बड़ी तो चीज है। पैसा कमाना चाहिए। और आने वाले समय में इसी की जरूरत है, क्योंकि पानी खत्म हो रहा है, लाइट वगैरह की आजकल समस्या रहती है, तो किसान को इस तरफ जाना भी चाहिए, समय रहते जाना चाहिए। हाँ, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी इसमें ध्यान देगा तो उसकी मतलब आर्थिक स्थिति जल्दी ही सुधर जाएगी। जी। अगर इनकम की अगर बात करें, तो इनकम आपका जो ये जो फार्म है टोटल, उससे कितनी इनकम लगभग आपको हो जाती है? हमारे ये 8 एकड़ फार्म है, जी। पॉली हाउस है, तो इसमें पर एकड़ हमको 5 से 10 लाख रुपए जी। पर ईयर इनकम हो जाती एक है। एवरेज। हाँ, एवरेज खर्चा जो भी अपने इसमें लेबर का खर्चा, टोटल खर्चा निकाल जी, के। तो टोटल अगर इनकम हम देखें, आपके जो फार्म की जो बाहर वाली जो कर रखी है आपने, ये जो पॉली हाउस में कर रखी है, तो उससे लगभग कितनी इनकम हो जाती है? 50 प्लस रहती है हमेशा, 60-70 लाख रुपए तक पर जी। ईयर इनकम जी। हो जी। जाती है। तभी मैंने देखा है कि यहाँ के जो किसान है वो काफी अच्छा स्टैंडर्ड उन्होंने मेंटेन कर रखा है। ये तो मैंने फॉर्च्यूनर पहले ही बता दी थी ना भाई, जो फॉर्च्यूनर आर्थिक युग है इसमें तो जी। 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 मतलब पैसा ही नहीं नहीं, जरूरी है। अच्छा लगता है जैसे ऐसे किसान अगर मिलते हैं, तो फॉर्च्यूनर, क्रेटा वगैरह गाड़ियाँ, काफी सारे किसान हैं उन्होंने फॉर्च्यूनर वगैरह मेंटेन कर रखी है। बाकी किसानों नहीं, मतलब आपको मिनी इजराइल में आते ही ये पता चलेगा कि अपन अलग ही जगह आ जी, गए। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। बाहर से आओगे जब अपन, अब आप ये सोचोगे अपन चल कहाँ रहे हैं, पर यहाँ आने पे आपको अलग ही महसूस होगा। जी। जी, जैसे कोई अनजान अगर आदमी आता है, तो वो तो ये देखता है भाई ये क्या लगे हुए हैं, अच्छा, व्हाइट व्हाइट व्हाइट, सफेद सफेद, ये क्या लगे हुए हैं। लेकिन काफी अच्छा लगता है। और आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का देखो, मेरा तो यही प्लान है, मैं तो इसी को बढ़ाना चाहता हूँ। जी। तो अभी आप पोली हाउस में मेनली क्या लगाते हैं? खीरा लगाते हैं अभी पूरे पोली हाउस में पूरे खीरा में है। खीरा है। धन्यवाद बाबूलाल जी, किसानों को आपने समय दिया, हमें समय दिया। उम्मीद करूंगा कि किसान भाइयों को आपकी जानकारी पसंद आएगी, और आप अपना जो अनुभव है वो आगे भी किसानों तक शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।